गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली 2 क्लास में से चैप्टर पढ़ रहे हैं गोधनम, जो अभी भी थोड़ा बाकी रहा है। वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 21 पर हमें पढ़ना है चैप्टर मल्लिका चंदन प्रति से। मल्लिका चंदन प्रति नाथ, ये हम पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है चंदन। मल्लिका के नीचे जो दिया गया है चंदन नंबर 2, चंदन नंबर 2 से हम पढ़ेंगे आज। देवी मयापि ज्ञातम यतः अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृत यतः पूर्णमास्य पर्यंत दोहन न कृतम्। हे देवी, मेरे द्वारा भी जाना गया है कि हम दोनों के द्वारा हमेशा अनुचित ही किया गया है। कि मतलब मेरे द्वारा, मेरा मन भी ये मानता है कि जो भी हम दोनों ने किया है, अस्माभि मतलब हम दोनों ने, सर्वथा अनुचित में जो किया वो अनुचित ही किया है। पूर्व मास पर्यंत दोहन न कृतम, जो पूरे महीने तक दोहन नहीं किया गया। मतलब हम दोनों ने बहुत अनुचित काम किया है कि हमने पूरे महीने गाय का दूध नहीं निकाला। अतः एव दुग्ध सुख जातम, इसीलिए गाय का दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। फिर एक श्लोक दिया गया है, कार्यम अधम अंतनियम यतः तथैव विधीयताम विपरीते गत्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम्। इस श्लोक का अर्थ होगा कि हमने जो कार्य समय पर करना चाहिए था वो कार्य हमने नहीं किया, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जो कार्य जिस समय करना चाहिए हमें उसी समय कर लेना चाहिए। विपरीते गत्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम्, सही समय पर कार्य नहीं करने से कष्ट की ही प्राप्ति होती है। फिर है मल्लिका बोलती है उसकी पत्नी चंदन की, आम्रभृतम, हाँ सच है, सत्यमेव मयापि पठित यतः, ये तो मैंने भी पढ़ा है। फिर श्लोक दिया गया है एक, सुविचार्य विद्यातव्य कार्य कल्याणकारिणी य करोत्य विचयार्ततः स विषिदम मानवा। इस श्लोक में बताया है कि मल्लिका जो है वह अपने स्वामी को बोलती है कल्याण चाहने वाले के द्वारा ही अच्छी सोच रखनी चाहिए। जो अपना भला चाहता है उस मनुष्य को अपनी सोच सही रखनी चाहिए और अपना कार्य समय पर पूरा करना चाहिए। जो मनुष्य बिना विचार किए किसी भी कार्य को करता है वह सदैव दुखी ही होता है। फिर दिया है, किंतु प्रत्यक्षतया अघ एव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज ही यह अनुभव हुआ। लेकिन सही तरीके से तो हमने आज ही ये जाना है।
हमें ये अनुभव हुआ है कि हमने जो किया वो गलत किया। हमें जो कार्य सही समय पे किया जाना चाहिए उस कार्य को उसी समय पे कर लेना चाहिए। यदि हम ऐसा करते तो शायद हम आज इतने दुखी नहीं होते। फिर दिया गया है सर्वे मतलब सभी दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम। दिन का कार्य उसी ही दिन करना चाहिए जिस दिन हमें करना हो। यह एव न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कष्ट को ही प्राप्त करते हैं। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। जवनिका का मतलब होता है पर्दा, पतनम का मतलब होता है गिरना। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। फिर इसके नीचे है 2 लाइन्स यहाँ जिसका सब लोग मिलके जो गाते हैं। लेने के, देने के तथा करने योग्य कर्म के तुरंत न किए जाने पर उसके आनंद को काल पी जाता है, अर्थात आनंद नष्ट देता है। सभी मिलकर के ऐसा गाते हैं। वे बोलते हैं कि जो देना होता है या लेना होता है उस कार्य को यदि हम तुरंत नहीं करते हैं तो उसका आनंद जो होता है, जो आराम होता है उस समय मिलने वाला, उसे काल पी जाता है, यानी समय पी जाता है और उसका आनंद नष्ट हो जाता है। अब है इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सारे 2 टाइम रीड करना है और इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको याद करना है। अब है यहाँ पर क्वेश्चन अभ्यास के प्रश्नोत्तरी, एक पदेन में उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, यहाँ पीडीएफ में थोड़ा कट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्लिका पूजार्थ सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखी के साथ कहाँ जाती है? आंसर हो जाएगा इसका काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। उमाया पितामहेन कति सेटक मितम दुग्धम अक्षेप अपेक्ष्यम स्म। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 सेटक परिमितम, 30 किलो दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभकार घटान किमर्थ रचयति। आंसर हो जाएगा जीविका हेतु, जीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानि चंदनस्य जिहालुलुप्ता वर्धने स्मः। आंसर हो जाएगा मोदकानि। 1 वर्ड में आंसर देना, आपको एक पदेन बोल रहा है यानी आपको ओनली 1 वर्ड ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदनिया पाद प्रहारे क रक्त रंजित अभवत। आंसर हो जाएगा चंदन। कौन हो गया था, खून से कौन भर गया था? चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखत, यानी पूरे सेंटेंस के साथ में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्लिका चंदनस्य मासपर्यंत धेनो कथम अकुर्वात। आंसर में आएगा मल्लिका चंदन च मासपर्यंत दुग्ध दोहनम विहाय केवल नंदनिया सेवा एवं अकुरुताम। मतलब वह केवल क्या करते थे? गाय की सेवा ही करते थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 काल कस्य रसः पिबति। सिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण तत्रसम काल पिबति। यदि हम किसी भी कार्य का
को लेना देना सही समय पर नहीं करते हैं तो उसका जो आराम होता है वो समय पी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। घटमूल्यार्थ यदा मल्लिका स्व आभूषण दातुं प्रत्यते तदा कुंभकार की वदति। आंसर में आएगा आपको क्वेश्चन से लिखना है घटमूल्यार्थ अर्थ यदा मल्लिकाया स्व आभूषणं दातुं प्रत्यते तदा कुंभकार वदति नाह पापकर्म करोमि, मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा, नहीं करता हूँ। त्वाम आभूषण विहीनां कर्तुं न इच्छामि, तुम्हें आभूषणों से हीन करने की मेरी इच्छा नहीं है। नयतु यथा अभिलक्षितान घटान, ऐसा करूँ आप अभिलक्षितान घटान दुग्धम विक्रिय एव घटमूल्य ददातिम, आप मुझे मूल्य दूध बेचकर ही दे देना, मतलब मेरे घड़े का जो मूल्य है वो आप मुझे दूध बेचकर जो रुपए आएंगे उसी से दे देना। मल्लिकया की दृष्टा धेनो ताडनस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। आंसर होगा इसका मल्लिकाया दोहन न कृतम, मल्लिका ने आंसर आएगा इसका मल्लिकाया की दृष्टवा धेनो ताडनस्य वास्तविक कारण ज्ञातम, मतलब मल्लिका ने क्या देखा कि गाय का वास्तविक कारण क्या था कि गाय ने उसे मारा। तो आंसर आ जाएगा मास पर्यंते दोहन न कृतम, महीने के अंत तक दूध नहीं निकालने के कारण अतएव दुग्धम सुख से जातम, इसीलिए गाय का दूध सूख गया था। दुग्ध हीना धेनु पीड़म अनुभवती, और दूध देने में गाय को पीड़ा का अनुभव कर रही थी। एतद् दृष्ट्वा मल्लिकाया धेनो ताडनस्य वास्तविक कारण ज्ञातम, ये ही गाय के द्वारा मारने का सही वास्तविक कारण था, जो अभी हमने चैप्टर की लास्ट लाइन्स में पढ़ा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मास पर्यंत धेनो अदोहनस्य की कारणम आसीत, मास के अंत में धेनु को दूहने का क्या कारण हुआ। आंसर हो जाएगा चंदनस्य बहुधन लोभ एवं मास पर्यंत अदोहनस्य कारणम आसीत, गाय को बहुत दिनों से दूध नहीं निकाला था, मास के महीने के अंतिम दिन तक, इस कारण यही कारण था। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको करना है प्रश्न निर्माण बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्न निर्माण बनाना, जहाँ क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन वर्ड किया गया है उसकी जगह पर आपको प्रश्न निर्माण वाले वर्ड्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्राए गच्छति स्म। आंसर में आएगा आपके फर्स्ट में। अब देखो प्रश्न निर्माण आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर उसी वर्ड के अंदर होता है जो वर्ड अंडरलाइन होता है या जिस वर्ड की जगह हमें प्रश्न निर्माण वर्ड लिखना होता है। अब यहाँ दिया हुआ है सखा भी, यानी अंत में क्या आ रहा है अभी, तो आंसर में भी आएगा का भी। ठीक है, जैसे इंग्लिश में WH वाले क्वेश्चंस होते हैं प्रश्न निर्माण के लिए, वैसे ही संस्कृत में क से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा आपका सखा भी, का भी। ठीक है, सखा भी को हटाएंगे और उसकी जगह पर आपको लिखना है का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदनः दुग्ध दोहनम नम कृत्वा एव स्वपात्राश्च प्रबंध करोति। चंदन ने दूध को धोने के लिए किस पात्र का प्रबंध किया। अब यहाँ आया है क्वेश्चन के पीछे आ रहा है अश्य, क्या आ रहा है अश्य, तो आपका आंसर हो जाएगा कश्य। ठीक है, समझ आया, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कश्य।
नेक्स्ट है मोदकानि पूजा निर्मितानि रचितानि आसन। तो अब यहाँ आया है मोदकानि, तो आंसर के अंदर आपको लिखना है कानी। क्या आंसर लिखेंगे आप यहाँ पर? कानी। आनी आ रहा है तो आंसर में हो जाएगा कानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्लिका स्वपति चतुरम मन्यते। मल्लिका ने अपने पति को चतुर माना। यहाँ पे है चतुर्थमः, तो आंसर में आ जाएगा कीदृशः। कीदृशः, ठीक है। कैसे? नंदिनी पादाभ्याम ताडित्वा चंदन रक्त रंजित करोति। आंसर में आ जाएगा नंदिनी की जगह पर का। नंदिनी कौन है? गाय है और ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम का। यदि यहाँ पर कोई पुल्लिंग होता तो हम लिखते कह, ठीक है। तो आंसर में क्या आ जाएगा? का। अब ये तीनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मंजूषाया सहायतार्थ भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयति। जो क्लू बॉक्स दिया गया है यहाँ पर, इसकी सहायता से आपको आंसर्स फिलअप के अंदर भरना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट फिलअप में आंसर भरेंगे धर्म यात्राया। सेकंड क्वेश्चन में आप आंसर भरेंगे ग्रह व्यवस्थाएं। थर्ड क्वेश्चन में आंसर भरेंगे मंगल काम नाम। फोर्थ में आप आंसर भरेंगे कल्याणकारिणी। 5 में आप आंसर भरेंगे उत्पादित। और 6 में आप आंसर भरेंगे समर्थक। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक के अंदर ही फिल करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर घटनाक्रमानुसार लिखत। मतलब जो घटना है उसको आपको क्रम के अनुसार लिखनी है। तो सबसे पहले आप इनको पढ़ेंगे। चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पहले है और कौन सा बाद में है। तो उसी तरह से आपको इसे फिल करना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 है जिसमें दिया है मल्लिका पूजार्थ मोदकानि रचयन्ति, जो आप लिखेंगे नंबर 1 पर। उसके बाद में आपका सेंटेंस नंबर 2 दिया हुआ है जो 2 में आपको लिखना है 1 वाला सा सखी भी सह तीर्थ स्थानम वाला, ठीक है। इसको आप लिखेंगे नंबर 2 पर। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड नंबर में आप लिखेंगे सेंटेंस नंबर उमा वाला। थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो नंबर 3 पे लिखेंगे। फिर है चंदन उत्सवम वाला, यानी 6 छाते वाला जो को है वो लिखेंगे नंबर 4 पर। उसके बाद में आपको लिखना है चंदनस्य पत्नी नंबर 5 पर। और उभो नंदनिया आप लिखेंगे नंबर 6 पर। उसके बाद आपको लिखना है उत्सव वदिने यदा दुग्धुम नंबर 7 पर। फिर है कार्याणि समय करण्यानि, आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आप 8 में, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर नंबर बनेगा 2, 6, 3, 1, फिर 7, फिर 8, फिर 4 और फिर लास्ट बनेगा आपका 5, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक में ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में है अधोलिखित वाक्यानि क प्रति कथयति इति पद स्थाने लिखत। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जो वाक्य है वो किसने कहा और किसको कहा। तो आप फर्स्ट में लिखेंगे, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो उमा ने कहा था चंदन को। सेकंड वाला जो है उसमें आप लिखेंगे त्रिसेट कमित दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। तो ये कहा था किसने? चंदन ने उमा को। फिर है ग मूल्य तु दुग्धम विक्रिय दातुम शक्यते। आप लिखेंगे चंदन ने कहा था देवेश को। फिर है 4 नंबर वाला देवेश ने कहा था मल्लिका को, और 5 नंबर वाला है चंदन ने कहा था मल्लिका को। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगी, वहाँ से फिर से अच्छे से देखेंगे और लिखेंगे। वैसे चैप्टर आप पढ़ेंगे तब भी आपको आंसर्स आ जाते हैं, तो इसके लिए आप खुद भी अभ्यास कीजिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठस्य आधारेण पदानि संधि विच्छेद वा कुरुत। जो पद के अंदर शब्द दिए हैं उनको आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। या आप सेल्फ अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद पेंसिल से फिल करेंगे। आप अपनी करना ये आपको नोटबुक में ही है, लेकिन पहले आप अपनी बुक में पेंसिल से फिल कर लेंगे। फिर मैं आपको उसके आंसर्स देती हूँ ग्रुप में, वहाँ से आप चेक करेंगे कि आपने कितना सही किया है, क्योंकि हमने संधि आपको पढ़ाई है लॉकडाउन के टाइम में स्टार्टिंग क्लासेस में। ठीक है, चेक करेंगे और जिसका गलत होता है वो करेक्ट करके आंसर्स लिखेंगे और वापस से इनके रूल्स याद करेंगे। उसके बाद में है पाठाधारेण अधोलिखिताना पदानाम प्रकृति प्रत्यय च संयोग ज विभक्त वा लिखत। यानी जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके अंदर प्रत्यय और मूल धातु है, और मूल धातु और प्रत्यय को आपको अलग करके लिखना है। प्रत्यय भी हमने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों एक्सरसाइज फेल करेंगे। उसके बाद में आप इनको चेक करेंगे कितने बच्चों का सही होता है, जिनका रॉन्ग होता है वो इनके रूल्स वापस से याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। टाइम टू टाइम आप लोग साथ ही साथ वर्क करते रहो, ग्रुप में कॉपीज़ सेंड करते रहो। बहुत सारे बच्चे हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं, कॉपी सेंड नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना एक साथ में बर्डन आप लोगों को ही होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक। थैंक यू।